अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मौलाना की फाइनल डेडलाइन थी जी आज तक की। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मौलाना साहब को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है प्रेशराइज़ भी किया गया, उनके पार्टी के लोगों को डराया धमकाया भी गया, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, उनको कहा गया मान जाओ वरना ठीक नहीं होगा। पहले धमकियाँ देते हैं और फिर बाद में जो है वो लल्लो चप्पो करते हैं, चोचलेबाजियाँ करते हैं। तो बंदा पहले वो काम ही ना करे, इतनी तड़ियाँ ना मारे, इतनी फड़े ना मारे के बाद में जो है वो कदमों में बैठना पड़े। अपने जी फिर पसंद के अखबारात में अपनी मर्जी की खबरें लगवा दी। हुकूमत का कोई रुकन मुनहरफ नहीं हो सकता, ना कोई है, हा 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 हा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने ना होने से। दूसरी तरफ अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, वो तो भाई पीटीआई के कदमों में बैठ चुके हैं। मुलाकातें जो हैं हुई भी हैं और आज भी होने जा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धरने की कॉल है आज, और आप सबको पता है कि सहाफ़ियों पर जो है वो केस भी किया गया। बहुत सारे मामला वहाँ से भी चल रहे हैं, यानी कि इस वक्त हर तरफ जो है वो गर्मा गर्मी ही हमें नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं जी सबसे पहले कि आप सबको पता है मौलाना फजल रहमान कल बड़े तपे हुए थे। उनका तपना बनता भी है कि वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप लोग जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ख़ुद आते हैं और फिर बैठ के जो है मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ आप हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश करें, हमारे बंदों को जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गायब कर रहे हैं और टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली। उसके बाद पैसों की ऑफ़र की जा रही है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, फिर ऐसे मामला तो नहीं चलते ना। आपकी कोई एक ज़ुबान तो होनी चाहिए। मौलाना काफ़ी तपे हुए थे और अब वो ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो चुके हैं, क्योंकि आप खुद देखें ना उनके साथ किया क्या जा रहा है। रात को शहबाज शरीफ साहब, बिलावल और कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मौलाना को मनाने चली जाती हैं। अब आप सोचें कि क्या मनाना, उनको किसी चीज़ पे मनाना, भाई उनके लिए इतना कुछ अजीब व गरीब कर रहे हैं आप लोग। यानी कि उनको बड़ी इस बात पे गुस्सा है कि भाई एक तो हम बैठे हैं, बैठक हुआ, इशाइया हुआ, सारे मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल हुए हैं या हमने उस पर सोचने की बात की है। आप पकड़ के जो है वो हमारे बंदों को ही हिला के रख दिया आपने और हमें कहते हैं जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है तो आप अपने बंदों को संभालें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तड़ियाँ मारेंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा। मौलाना साहब इस वक्त जो है काफ़ी तपे हुए हैं, यानी कि वो बस सिंपल कह रहे हैं ना, एक तरफ डरा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मुझे मना रहे हैं, लेकिन अभी बात नहीं मानी। मौलाना काफ़ी गुस्से में हैं और ये लोग कल बड़ी मायूसी का शिकार होके आए हैं। यानी कि वो तड़ियाँ मारते रहते हैं, ये इनको समझ नहीं आती कहाँ पे क्या बोलना है। वो सारी ज़िंदगी लग जाती है ना कहाँ पे कैसे बोलना है, ये समझदारी की बातें होती हैं। बाद में जो है वो फिर कचरे को अपने फेंके हुए साफ़ कर रहे होते हैं। मौलाना साहब ने जो है को कहा है कि एक तरफ आप हमारे साथ तरमीम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे बंदे गायब कर रहे हैं, उठा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ फिर जाएंगी जी मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए। देखें कि फिर इनके मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। मौलाना का तो सिर्फ एक ही मुतालिबा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें, बात मान लें, चीज़ों को देख लेते हैं हम तो। लेकिन यहाँ पर हुकूमत है वो काजी साहब को घर जाने से रोकने के चक्करों में उनकी कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जी काजी साहब जो है वो रुक जाएं। हालांकि उनके आखिरी हफ्ते का रोस्टर भी आ गया है, उन्होंने टिकट भी करा लिया, उनको जाने दो। लेकिन यहाँ पे हुकूमत की कोशिश है कि भाई हम जो है किसी न किसी तरीके से काजी साहब को रोक लें। अच्छा जी, मौलाना ने बोल दिया कि अगर आईनी तरमीम के मामले पर कोई भी बदमाशी करने की कोशिश की गई, कोई भी दो नंबरी करने की कोशिश की गई, तो फिर आप समझ लें कि हमने क्या करना है। हमने पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, फिर जो है इस्तीफे वगैरह भी सामने आ सकते हैं, घेराव भी किया जा सकता है। शाम 6 बजे पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है और अभी भी ये लोग देखें ना काजी साहब को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हर तरह से हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो है वो काजी साहब का रोस्टर आ गया आखिरी हफ्ते का, तो उनको जाने दे, टिकट भी हुई हुई है, उन्होंने वहाँ पे तीमारदारी करने भी जाना है, टर्की की टिकट भी करवा ली है। लेकिन हुकूमत जो है वो चाहती है कि काजी साहब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रुक जाए। मौलाना भी अपनी बात पे इस वक्त तक तो अटल हैं कि भाई आप नोटिफिकेशन जारी करें जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। दूसरी तरफ जी बिलावल भुट्टो की उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है और आईनी तरमीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत है। अगर हम बिलावल को देखें तो बिलावल तो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, मामले को जो है बड़ी तमीज़ के साथ, मफाहमत के साथ जो है वो सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खुद उठकर जी उनसे मिलने गए थे, उनके नशिस्त पे जाते हैं और उन्होंने जो है आईनी तरमीम के हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं से बात की थी और आईनी तरमीम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बैरिस्टर गौहर के सामने उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे। और ज़राए ने कन्फर्म किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो
उन पर बात भी की है और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वो भी डिस्कस किए गए हैं। आपको बताती चलूँ कि आज फिर जो है वो मुलाकात की जाएगी, मनाया जाएगा मौलाना को। देखिए कहाँ पर कितना किसको मनाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी आज धरने की कॉल दी हुई है और लिबर्टी चौक पर लोगों का जो है हजूम लगना शुरू हो गया है। पुलिस की भारी नफरी है। आपको पता है स्कूल्स को छुट्टी दे दी गई है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है 2 दिन के लिए। और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हर तरफ से यकीन करें कि आ भी रही हैं, समझ भी आ रही हैं और लोगों को भी पता चल रहा है कि भाई अब क्या मामला जो है वो होना शुरू हो गए हैं। आज पंजाब कॉलेज वाक़े की जो मुतासिरा हैं अदालत आएँ, हम उनको सुनेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इसका दबंग ऐलान भी किया है। सहाफ़ियों पे जो है वो भी FIR दर्ज करवाई गई है। सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मामला ये है कि मौलाना साहब इस वक्त जो है आउट ऑफ कंट्रोल है और कुछ देर तक कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स और कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो इस्लामाबाद से आने वाली हैं। हमारे साथ रहें।